अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे कबूतर की हड्डी के हवाले से कि हड्डी के ऊपर जो बाल हैं उनका क्या फ़ायदा है और नुकसान है, और हड्डी के ऊपर अगर बाल नहीं है तो उसका क्या असर है। इसके अलावा कबूतर के वज़न के हवाले से बात करेंगे कि कबूतर का वेट हमें किस तरह से पता चल सकता है कि इस कबूतर का वेट कम है या ज़्यादा है, क्योंकि अब किसी ने नाप तोल के तो बताया नहीं कि वेट इतना होना चाहिए। लिहाजा हमें खुद जज करना है कि वेट कबूतर का हल्का है या ज़्यादा है। तो बात करते हैं कबूतर की हड्डी पर। पहले देखिए, अक्सर कबूतर ऐसे होते हैं उनकी हड्डी पर बाल या तो नहीं होते, यानी कि वाज़िया नज़र आ रही होती है, उनका गोश्त नज़र आ रहा होता है हड्डी पे। अगर होते भी हैं तो इतनी मोटी तय नहीं होती, यानी बारीक सी तय होती है। ज़रा सा आप उसको ऐसे हिलाएंगे उसके बालों को या परों को, नीचे से आपको गोश्त नज़र आ रहा होगा। दोस्तों देखें, ये चीज़ जो होती है ये कबूतर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कबूतर की हड्डी जो है वो नंगी नहीं होनी चाहिए। कबूतर की हड्डी अगर नंगी होगी, उसको गर्मी को फेस करना या बहुत सर्दी को फेस करना मुश्किल होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जाहिर करती है कि ये कबूतर वीक है। तीसरी चीज़ ये कि कबूतर के अंदर खुश्की ज़्यादा है, और कबूतर के अंदर खुश्की तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ दोस्तों, देखें कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लेयर है, कोई गाड़ी है, कोई कबूतर है, कोई भी चीज़ है, जब तक वो मुकम्मल फिट नहीं होगी वो मुकम्मल परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकती। यानी कि एक प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर ले ले, वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है, अगर उसका पाँव डैमेज हो जाए, एक हाथ डैमेज हो जाए, एक फिंगर तक डैमेज हो जाए, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। गाड़ी है, उसकी वो जितनी मशीनरी है उसमें से एक पुर्जा भी अगर ख़राब होगा तो वो आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। इस तरह से कबूतर की बाकी चीज़ें भी परफेक्ट होनी ज़रूरी है और हर एक चीज़ का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कबूतर की हड्डी के ऊपर अगर बाल हैं तो वो क्या चीज़ जाहिर करते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, कबूतर की जो हड्डी के ऊपर, जिस कबूतर की हड्डी के ऊपर बाल होंगे या पर ज़्यादा होंगे, वो कबूतर बेहतरीन चीज़ है। यानी कि हड्डी के हवाले से दूसरे कबूतर की निस्बत वो कबूतर बेहतरीन चीज़ क्यों है। एक तो ये है कि वो कबूतर गर्मी को भी फेस कर सकता है, यानी कि उसको हड्डी उसमें ऊपर वो है, उसके ऊपर बाल है, वो उसको डायरेक्ट जो होगी जाके हिट नहीं करेगी उसके जिस्म को सूरज की शुआएं। दूसरी चीज़, सर्दी में ठंडी हवाओं को भी फेस कर सकता है। और तीसरी अहम और ख़ास बात जो वज़न के हवाले से वो बता दूं, कबूतर की हड्डी के ऊपर बालों की तय जितनी मोटी होगी इतना ही कबूतर वेटलेस होगा। कैसे? देखें, कबूतर का जो वज़न है ना, वो होता है उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब किसी ने हमें नाप तोल के नहीं बताया कि कबूतर का वज़न इतना होना चाहिए। हम कहते हैं जी परवाज़ी कबूतर का जो वज़न है वो हल्का होना चाहिए, लेकिन एक कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर ही ज़्यादा है, यानी कि उसकी हड्डी पर सब कुछ उसका वो बड़े वेट वजूद का है, तो जाहिर है उसका वेट भी उसके वजूद के हिसाब से होगा। अब वो बहुत हल्का नहीं हो सकता जैसे आमतौर पर मीडियम साइज़ के कबूतर होते हैं। लिहाजा कबूतर बड़ा हो या छोटा हो, जिसकी हड्डी पे बालों की तय मोटी नज़र आ रही है ना आपको, उसमें उसके बहुत ज़्यादा चांस कह लें। देखें, ये उस्ताद कराम के तजर्बे से लिखी गई और समझाई गई बातें हैं। जिस कबूतर की हड्डी पे बालों की तय मोटी होती है उस कबूतर का वज़न उसके बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से हल्का ही होता है, कबूतर का वेट हल्का होगा। उसके बाद कबूतर की हड्डी की जो शेप है वो बहुत मैटर करती है। वो उस पर मैंने मुकम्मल वीडियो भी दी है, लेकिन यहाँ पे भी इसलिए बता रहा हूँ कि कोई अगर न्यू लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। कबूतर की हड्डी की शेप बहुत मायने रखती है। हड्डी की शेप हर कबूतरबाज जानता है, हर बंदे को पता है। बताते हुए भी अब मैंने कई दफ़ा बताया भी है, लेकिन जिक्र इसलिए करना पड़ता है कि अगर यार कोई अनाड़ी बंदा भी आ जाए तो उसको समझ आ जाए। हड्डी की शेप हो कश्ती नुमा टाइप, यानी कि ऐसे गुलाई में आप कह सकते हैं, ठीक है। हड्डी आगे से कट की तरह ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपने हड्डी पे हाथ मारा है ऐसे टक करके ख़त्म होगी, बस नहीं। हड्डी ऐसे नोकदार आगे हो, यानी कि बिल्कुल हड्डी से हाथ स्लिप हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा हड्डी से हाथ स्लिप हुआ, आगे से जोड़ स्टार्ट हो गया। शेप ऐसी हो और हड्डी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे भी एक बड़ी चीज़ है
कि हमें ये चीज़ कैसे समझ आएगी कि ये कबूतर की हड्डी फ्लेक्सिबल है। आम तौर पे बड़े साजा कराम और कबूतरबाज तो हड्डी को छेड़ाछाड़ी करके भी ये जज कर लेते हैं कि कबूतर की हड्डी हार्ड है या ये फ्लेक्सिबल और नरम है। लेकिन इसका आसान तरीन तरीका आपको बता दूं, जो एक अनाड़ी बंदा भी उसको चेक कर सकता है कबूतर की हड्डी को कि ये फ्लेक्सिबल है या हार्ड है। सबसे आसान चीज़, कबूतर के पर की तीली आप देख लें। तीली अगर हार्ड होगी तो कबूतर की हड्डी भी हार्ड होगी। अब तीली का कैसे आपने चेक करना है फ्लेक्सिबल और हार्ड का? फ़र्ज़ तो पहले तो कबूतर को मुलायम और रेशम की तरह होना चाहिए ना, जो ऐसा होगा वो मुलायम ही होगा। लेकिन अगर आपको इस बात का तजर्बा नहीं है तो आप कबूतर की तीली को थोड़ा सा मरोड़ के चेक कर सकते हैं। आप तीली को थोड़ा सा मरोड़ लेते हैं, तीली अगर टूट जाती है तो वो हार्ड है, यानी कि तीली भी सख्त है। और तीली भी सख्त नहीं होनी चाहिए, वो हार्ड होगा। तीली हार्ड है तो उसकी हड्डी भी हार्ड है। अगर उस कबूतर की तीली नहीं टूट पाई तो उस कबूतर की हड्डी भी फ्लेक्सिबल होगी और उस कबूतर के पर की तीली भी फ्लेक्सिबल ही है। उसके अलावा कबूतर की हड्डी जो है वो अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। बैलेंस यानी कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी या इस किस्म की चीज़ें ना हो, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखना है। और कबूतर जो होता है वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, कबूतर की हड्डी जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, कबूतर की हड्डी पीछे की तरफ नहीं बढ़ती है। आपको ये चीज़ भी बता दूं, कबूतर की हड्डी आगे की तरफ बढ़ती जाती है और कबूतर आगे से ऐसे उठता चला जाता है। ये भी एक चीज़ आपको बता दी। और मेरे जहन में एक बात और आ गई, मैंने शायद वो पीछे नहीं की होगी इसी वीडियो के अंदर, कि जिस कबूतर की हड्डी पे बाल आपको नज़र आ रहे हैं वो कबूतर गर्म खून का होगा, ज़्यादा बाल वाला। और गर्म खून वाले कबूतर ही परफॉर्मेंस भी देते हैं, ठीक है। उसका वो ऑक्सीजन का सिस्टम उसका सब ठीक चलता है, उसका खून जो वो तेज़ी के साथ गर्दिश करता है और तेज़ खून उसका वो ठीक रहता है। यानी कि हड्डी के ऊपर अगर बाल हों तो ही बेहतरीन है। अगर एक साइड पे ऐसा कबूतर है जिसकी हड्डी पे बाल नहीं है, दूसरी साइड पे हड्डी पे बालों वाला कबूतर है, तो आप उसको चुनें जिसकी हड्डी के ऊपर बाल है। लेकिन शर्त यह है कि साथ ही साथ जो बाकी पॉइंट्स हैं वो सारे मुकम्मल होने चाहिए, एक भी चीज़ जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। और कबूतर की परवाज़ में सारी चीज़ों का ही किरदार होता है। सिर्फ ये नहीं है कि हड्डी अच्छी होगी तो कबूतर अच्छी परवाज़ देगा, या उसके पर अच्छे हैं, या उसकी कोई एक दो चीज़ें भी अगर मिस होंगी, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं देगा। जो कबूतर 6 घंटे उड़ रहा है उसमें 2-3 पॉइंट जो है वो मिस हैं, वो 6 घंटे उड़ रहा है। अक्सर दोस्त कमेंट में आके कहते हैं कि यार देखो तुमने ये चीज़ बताई है, ये मेरे कबूतर में नहीं है, लेकिन वो 6 घंटे उड़ रहा है। लेकिन वो चीज़ अगर उस कबूतर के अंदर मौजूद होती तो जहाँ पे वो 6 घंटे परवाज़ कर रहा है वो 9 या 10 घंटे भी परवाज़ कर सकता है। ये चीज़ भी आप देखें ना, आप कहते हैं हमारे कबूतर में ये चीज़ नहीं है लेकिन इतनी परवाज़ दे रहा है, लेकिन अगर वो चीज़ होती तो वो उससे डबल परवाज़ भी दे सकता है।